अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum बच्चों, how are you all? I hope so you are doing well. So today we are going to continue our unit 1 Great Caliphs of Islam from page number 3. Okay. तो बच्चों हमने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो इसमें हमने जो वर्ड्स मीनिंग पढ़े थे वो था, सबसे पहले था जो वर्ड था वो इलेक्टेड यानी मुंतखब चुना गया, सेकंड कैलिफ यानी कि दूसरे खलीफा, बिफोर यानी कि पहले, एक्सेप्टिंग यानी कबूल करना, ओपोनेंट होता है मुखालिफ जो कि किसी चीज़ के ख़िलाफ़ हो, विश्ड यानी कि ख्वाहिश ज़ाहिर करना, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेयर्स यानी कि नमाजें, गाइडेड हिम यानी कि हदायत का रास्ता दिखाना या ठीक है, एक्सेप्टिंग यानी कबूल करना, गेंड यानी कि हासिल की, ठीक है, हासिल करना, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ठीक है, ताकत हासिल करना। एर्लियर यानी शुरू में, द मुस्लिम्स वुड से देयर प्रेयर्स इन हाइडिंग, प्रेयर्स यानी कि बच्चे नमाजें, और हाइडिंग यानी कि छुप कर नमाज पढ़ता। बट लेटर बाद में दे बिगेन टू प्रे इनसाइड द काबा, ठीक है, प्रे यानी अदा करना। दैट इज़ वाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव हिम द टाइटल ऑफ फारूक, टाइटल बच्चों लकब खताब, ठीक है, फारूक। द वन हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, डिस्टिंग्विश मतलब फ़र्क करना, तमीज़ करना, बिटवीन यानी दरमियान, राइट एंड रॉन्ग सही और गलत के दरमियान, ठीक है। डिसबिलीवर्स जो काफिर होते हैं, गैर मुस्लिम होते हैं, सर्व्ड इस्लाम एंड मुस्लिम यानी कि मुसलमान और इस्लाम की खिदमत की, ठीक है। तो बच्चों इसमें हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में बताया गया था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को इस्लाम के दूसरे खलीफा चुना गया। बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम, इस्लाम कबूल करने से पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जो थे वो इस्लाम के मुखालिफ थे, ओपोनेंट थे यानी मुखालिफ थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला भी इस्लाम कबूल कर लें या वो चाहते थे, ठीक है। अल्लाह सुब्हान ताला ने उनकी दवाओं का जवाब दिया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को हदायत के रास्ते पर चलाया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत उस उमर रज़ियल्लाहु ताला के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा ताकत हासिल की। एर्लियर शुरू में जो मुसलमान थे वो छुपकर काबा में छुपकर नमाज अदा करते थे, लेकिन बाद में उनने खाना काबा में नमाज अदा करना शुरू कर दी सामने। इस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को फ़ारूक का लक़ब दिया था। फ़ारूक का मतलब क्या है? जो कि सही और गलत के दरमियान फ़र्क करने वाला होता है। उसके बाद था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में एक फ़र्क करने वाले बन गए थे, ठीक है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला की जो बेटी थी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला, उनका निकाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम और मुसलमानों को खलीफा के तौर पे 10 साल से ज़ायद उसकी खिदमत की, ठीक है बच्चों। तो ये हमने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में पढ़ा। अब वाइल रीडिंग में उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, वो ये है बच्चों कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल फारूक, कि अल फारूक का क्या मतलब है। तो ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है, द मीनिंग ऑफ अल फारूक इज़ द वन हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, जो कि सही और गलत में तमीज़ करता है, फ़र्क करता है। तो आपने इसका जवाब लिख लेना है, द मीनिंग ऑफ अल फारूक इज़ द हु डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों अब हम आ जाते हैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला के बारे में बताया गया है। ओके, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज अ वेरी पाइस मैन, पाइस मुत्तकी परहेज़गार, कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार तकवे वाले इंसान थे। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के दोस्त थे। When हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनवाइटेड हिम टू इस्लाम, इनवाइटेड यानी दावत देना, कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को इस्लाम की दावत दी, ही एक्सेप्टेड इट इंस्टेंटली, एक्सेप्टेड यानी कबूल की, इंस्टेंटली यानी फौरी तौर पर। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला को इस्लाम की दावत दी तो उनने फ़ौरन कबूल कर ली। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
वॉज अ वेरी रिच ट्रेडर, रिच अमीर, ट्रेडर ताजर, यानी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला बहुत अमीर ताजर थे। ही वॉज नाउन एज गनी बिकॉज ही वॉज वेरी जेनरस एंड स्पेंड जनरसली इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला वाज अ वेरी रिच ट्रेडर, यानी वो बहुत अमीर ताजर थे। ही वॉज नाउन एज गनी, यानी उनको गनी के नाम से जाना जाता था, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी जेनरस। जेनरस बच्चों होता है सही, सहावत वाला, दरिया दिल, जो खुला खर्च करता है, जो हाथ अपना तंग नहीं करता, जो खुला खर्च करता है, ठीक है, दरिया दिल जो होता है, बड़े दिल वाला जो होता है। ही स्पेंड जनरसली इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला। स्पेंड यानी कि खर्च करना, जनरसली यानी कि दरिया दिली से, फराख दिली से। तो इसका बच्चों आंसर है, जवाब है, मीनिंग है कि ही वॉज नाउन एज गनी, कि इनको गनी के नाम से जाना जाता था क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सही थे और अल्लाह की राह में फराख दिली से खर्च करते थे। वे ऑफ अल्लाह, इन द वे ऑफ अल्लाह यानी कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के, ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प द मुस्लिम इन टाइम्स ऑफ नीड। वो हमेशा, ऑलवेज होता है बच्चों हमेशा, वो हमेशा मुसलमानों की मदद करते थे। हेल्प यानी कि मदद करना। ही ऑलवेज हेल्प्ड, यानी कि उनने मुसलमानों की हमेशा मदद की, ज़रूरत के वक्त में उनने हमेशा मुसलमानों की मदद की, ठीक है। ओके, आगे देख लें। ही वॉज नाउन फॉर मैरिंग टू ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर्स बोथ एट डिफरेंट टाइम्स। मैरिंग यानी कि शादी करना, नाउन यानी कि जाना जाता था, बोथ एट डिफरेंट टाइम्स यानी कि मुख्तलिफ वक्त में, बोथ दोनों। इसका है कि ही वॉज नाउन फॉर मैरिंग टू ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉटर्स बोथ एट डिफरेंट टाइम्स, कि उनने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों के साथ शादी की थी मुख्तलिफ औकात में, ठीक है, मुख्तलिफ डिफरेंट टाइम में। यानी कि सबसे पहले उनने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी के साथ शादी की थी, तो उनका इंतकाल हो गया था, उनकी वफ़ात हो गई थी, तो फिर वसाल हो गया था, तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी को हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के निकाह में दिया था, ठीक है। फॉर दिस ही बिकेम नाउन एज ज़ुन्नूरैन। फॉर दिस, इस वजह से, बिकेम यानी कि वो, ही बिकेम नाउन एज यानी कि वो जाने जाते थे एज ज़ुन्नूरैन, ज़ुन्नूरैन, मीनिंग होल्डर ऑफ टू लाइट्स। होल्डर यानी कि रखना, टू लाइट्स दो रोशनी, यानी दो रोशनियाँ रखने वाला या दो रोशनियाँ थामने वाला। तो इस वजह से उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता था, जो कि दो रोशनियाँ रखने वाला है, ठीक है। आफ्टर द मर्टरडम, मर्टरडम होता है बच्चों शहादत, शहादत की जो मौत होती है, ठीक है। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला की शहादत के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिकेम द थर्ड कैलिफ यानी कि तीसरे खलीफा ऑफ इस्लाम, कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला इस्लाम के तीसरे खलीफा बने। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के शहादत के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला इस्लाम के तीसरे खलीफा बने। ही रिमेंड इन ऑफिस फॉर 12 ईयर्स, यानी कि वो आप कह सकते हैं खिलाफत में, या उनकी खिलाफत 12 साल तक रही, ठीक है। ओके, तो बच्चों अब इसमें हम देख लेते हैं, आपने जो वर्ड्स मीनिंग आपने इसमें किए हैं वो ये हैं। सबसे पहला पाइस यानी कि मुत्तकी, तकवे वाला। इनवाइटेड, मदऊ करना, दावत देना। एक्सेप्टेड, कबूल करना। इंस्टेंटली, फौरी तौर पर। रिच, अमीर, ट्रेडर, ताजिर। गनी, गनी। जनरस, जनरस, सहावत, सही। स्पेंट, गुजारी, जनरसली, फराख दिली से। द वे ऑफ अल्लाह, अल्लाह सुब्हान ताला के रास्ते में। ही ऑलवेज, हमेशा। हेल्प्ड मुस्लिम्स, हेल्प्ड यानी मदद की, मुस्लिम्स इन द टाइम्स ऑफ नीड यानी कि ज़रूरत के वक्त। ही वॉज नाउन फॉर मैरिंग, नाउन यानी कि जाने जाते थे, मैरिंग यानी कि शादी की, कि वो उनने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से शादी की थी, बोथ दोनों, एट डिफरेंट टाइम्स यानी मुख्तलिफ वक्त में। फॉर दिस, इस वजह से। बिकेम, बने, या बिकेम नाउन यानी कि जाने जाते थे। होल्डर, थामना, रखने वाला। मर्जरम, शहादत। थर्ड कैलिफ, तीसरे खलीफा। रिमेंड यानी कि रहे, खलीफा रहे। तो बच्चों इसमें हमें उनने ये बताया कि जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला थे वो बहुत ही तकवे वाले थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला के दोस्त थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने उनको इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली।
हज़रत उस्मान एक बहुत ज़्यादा अमीर ताजर थे। उनको गनी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सही थे और अल्लाह की राह में सहावत से फ़राख़दिली से खर्च करते थे। वो हमेशा मुश्किल वक्त में मुसलमानों की उनने मदद की। ओके। उनको ज़ुन्नूरैन उनने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों से उनकी शादी हुई थी मुख्तलिफ़ औक़ात में। इस वजह से उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, यानी कि 2 रोशनियाँ रखने वाला या थामने वाला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताला की शहादत के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला तीसरे खलीफा बने इस्लाम के, और वो 12 साल तक उनकी खिलाफत रही। ठीक है बच्चों। अब इसमें वाइल्ड रीडिंग में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हेन डिड हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक्सेप्ट इस्लाम, कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने इस्लाम कबूल किया। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि व्हेन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनवाइटेड हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टू इस्लाम, ही एक्सेप्टेड इट इंस्टेंटली। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला को इस्लाम की दावत दी थी तो उन्होंने फ़ौरी कबूल कर ली थी। तो आपने बच्चों इसका जवाब लिखना है कि व्हेन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनवाइटेड हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ताला टू इस्लाम, ही एक्सेप्टेड इट इंस्टेंटली। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आप आ जाएं बच्चों। यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैराग्राफ और उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द सन ऑफ हज़रत अबू तालिब, सन यानी बेटे, अंकल ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंकल यानी चचा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू तालिब के बेटे थे। हज़रत अबू तालिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बचपन से ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिव्ड विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिव्ड यानी रहना या रहे। हज़रत अली बचपन से ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हेंस ही वॉज ब्रॉट अप इन द केयर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्रॉट अप यानी पालना, केयर ऑफ रसूल यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी उनको पाला गया, यानी वो बड़े हुए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी वो बड़े हुए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द फर्स्ट अमंग द चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, फर्स्ट अमंग द चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, यानी कि बच्चों में वो सबसे पहले थे जिनने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला बच्चों में सबसे पहले थे जिनने इस्लाम कबूल किया। ही वॉज एट दैट टाइम ओनली 10 ईयर्स ओल्ड, ये उस वक्त सिर्फ 10 साल के थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोट लेटर्स एंड ट्रीटीज़ फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोट यानी लिखे, लेटर्स यानी खतूत, ट्रीटीज़ बच्चों होता है अहद व करार, मायदे। ठीक है, फॉर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खतूत और अहद व करार लिखे या मायदे लिखे। ठीक है, ही वॉज अ वेरी कर्जियस मैन, कर्जियस बहादुर, कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर थे। दैट इज़ वाई ही इज़ आल्सो नाउन एज असदुल्ला, इस वजह से उनको असदुल्ला कहा जाता है। मीनिंग द लाइन ऑफ अल्लाह, असदुल्ला का मतलब है अल्लाह का शेर, अल्लाह सुब्हान ताला। ड्यूरिंग द वॉर ऑफ हैबर, वॉर बच्चों जंग, ड्यूरिंग यानी दौरान, हैबर की जंग के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैंडेड हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द इस्लामिक फ्लैग एंड अल्लाह सुब्हान ताला ग्रांटेड विक्ट्री टू द मुस्लिम। हैंडेड यानी हवाले किया, इस्लामिक फ्लैग यानी इस्लामी झंडा, फ्लैग झंडा, अल्लाह सुब्हान ताला ग्रांटेड यानी अता की, विक्ट्री यानी फ़तह टू द मुस्लिम, मुसलमानों को। इसका ये है कि हैबर की जंग के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के हवाले इस्लामी झंडा किया और अल्लाह ताला ने इनको मुसलमानों को फ़तह अता की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड मैरिड ऑफ हिज बिलव्ड डॉटर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला टू हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, बिलव्ड डॉटर यानी कि सबसे प्यारी बेटी, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी की शादी या निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किया। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एंड हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर द सन्स ऑफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सन्स यानी बेटे, कि हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लव्ड हज़रत हसन एंड हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लव्ड यानी प्यार करना, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी मच या बहुत ज़्यादा हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आफ्टर द मर्डरडम ऑफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मर्डरडम यानी शहादत,
कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिकेम द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम। फोर्थ कैलिफ यानी चौथे खलीफा। कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इस्लाम के चौथे खलीफा मुकर्रर हुए। He performed his duties as a caliph for almost 5 years. Perform यानी अंजाम देना, ड्यूटीज़ यानी कि क्या कह सकते हैं आप अपनी इनको, ये जो होती हैं आपकी ड्यूटीज़ जो होती हैं, बिल्कुल मेरे जहन से बिल्कुल एकदम से लफ्ज़ निकल चुका है, फ्राइज। हाँ, ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज़ एज अ कैलिफ फॉर ऑलमोस्ट 5 years के उनने अपनी जो फ़राइज़ थे उनको तकरीबन 5 साल तक खलीफा के तौर पर अंजाम दिया। ठीक है, तो ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में था। अब इधर आप वर्ड्स देख लें, जैसे कि आपने कौन कौन से वर्ड्स बच्चों किए हैं। जैसे कि सबसे पहला है कि सन यानी बेटा, अंकल चचा, चाइल्डहुड बचपन, लिव्ड रहे, ब्रॉट अप यानी पाला, फर्स्ट अमंग सबसे पहले, एक्सेप्ट इस्लाम इस्लाम कबूल किया, रोट लेटर्स यानी खतूत लिखे, ट्रीटीज़ अहद करार, कर्जियस बहादुर, ड्यूरिंग यानी दौरान, वॉर जंग, हैंडेड हवाले किए, इस्लामिक फ्लैग यानी इस्लामी झंडा, ग्रांटेड अता की, विक्ट्री बच्चों फतह को कहते हैं, ठीक है, जीत को कहते हैं। बिलव्ड डॉटर सबसे प्यारी बेटी, सन्स बेटे, लव्ड प्यार करना यानी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मार्टरडम शहादत, फोर्थ कैलिफ चौथे खलीफा, परफॉर्म्ड अंजाम दिया, ड्यूटीज़ फ्राइज। ओके, तो बच्चों इसमें ये है कि जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे वो हज़रत अबू तालिब के बेटे थे, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हज़रत अबू तालिब। ठीक है, बचपन से ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी ही, मतलब उनके उसमें वो पाला गया या वो परवान चढ़े। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला बच्चों में सबसे पहले थे जिनने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सारे खतूत और अहद करार लिखे। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला थे वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे, इस वजह से उनको असदुल्लाह कहा जाता था, और असदुल्लाह का मतलब है द लाइन ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, अल्लाह ताला का शेर। तो बच्चों ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असदुल्लाह, तो आपको ये मीनिंग ऑफ असदुल्लाह का मतलब, मीनिंग ऑफ असदुल्लाह इज़ द लाइन ऑफ अल्लाह, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, हैबर की जंग के दौरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी जो झंडा था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले कर दिया था, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फ़तह जो थी फ़तह अता की थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कराया था, और उनके 2 बेटे थे, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवाज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला चौथे खलीफा मुकर्रर हुए थे इस्लाम के, और उनने 5 साल तक अपने फ़राइज़ को अंजाम दिया था खलीफा के तौर पर। अब बच्चों वाइल रीडिंग में हमसे क्वेश्चन पूछा, हु वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम, कि सबसे पहला कौन सा बच्चा था जिसने इस्लाम कबूल किया था, तो आपने लिखना है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह वाज द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट इस्लाम, या आप कह सकते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला वाज द फर्स्ट चाइल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, तो अब बच्चों में एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ से मुझे याद आई है कि आप लोगों ने ये याद रखने हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला का टाइटल किसका था, अब्दुल्ला का सदीक का टाइटल किसका था, तो सदीक का टाइटल हज़रत अबू बकर सदीक का था। और अगर पूछे कि सदीक का अगर आपसे पूछा गया कि उनका जो फैमिली नेम था वो अबू बकर था और उनका रियल नेम अब्दुल्ला था और उनका टाइटल क्या था, सदीक था। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला का लक़ब क्या था, तो उनका लक़ब क्या था बच्चों, फ़ारूक। और पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ़ारूक, फ़ारूक का क्या मतलब है, तो आपने बताना है द मीनिंग ऑफ फ़ारूक इज़ द वन हु डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला किस नाम से जाने जाते थे, उनको गनी भी कहा जाता था और उनको
जुन्नूरैन भी कहा जाता था। और पूछा गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुन्नूरैन, तो आपने बताना है द मीनिंग ऑफ जुन्नूरैन इज़ होल्डर ऑफ टू लाइट्स। ठीक है। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल क्या था, तो उनका टाइटल क्या था, असदुल्ला। तो इसका मतलब पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असदुल्ला, तो आपने बताना द मीनिंग ऑफ असदुल्ला इज़ द लाइन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये बच्चों आपने याद रखने, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ओके, अब प्री रीडिंग में उनने हमसे 2 सवाल पूछे। पहला, विच 2 क्वालिटीज़ ऑफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डू यू लाइक द मोस्ट, वाई, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कौन सी खूबियाँ आपको पसंद है। तो आप कह सकते हैं कि जैसे ही वॉज़ वेल नाउन फॉर डिसिप्लिन, यानी कि उनने बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और एक जो इंसाफ जस्टिस के लिए उनको बहुत ज़्यादा जाना जाता था। और दूसरा ये कि वो एक डिस्टिंग्विश फैक्टर थे बिटवीन मुस्लिम्स एंड डिसबिलीवर्स। दूसरा बच्चों, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द लाइफ ऑफ अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन योर ऑनवर्ड्स, कि आप अपने अल्फाज में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में लिखें कुछ लाइन्स। तो ये पूरा हमने उनके बारे में पढ़ा है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो हैं अभी उनकी तो ज़िंदगी का बहुत बड़े एक वो है, लेकिन हमने जो मेन चीज़ें पढ़ी हैं आप लिख सकते हैं। जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वाज द सन ऑफ हज़रत अबू तालिब एंड फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड हज़रत अली लिव्ड विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। He was the first among children to accept Islam. At that time he was only 10 years old. उसके बाद आप लिख सकते हैं कि he was very courteous man. That is why he is known as Asadullah, meaning the line of Allah subhanahu wa ta'ala. उसके बाद आप लिख सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड मैरिड ऑफ हिज बिलव्ड डॉटर हज़रत फातिमा टू हज़रत अली एंड हसन एंड हज़रत हुसैन वर द सन ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि आफ्टर द मार्टरडम ऑफ हज़रत उस्मान हज़रत अली वाज बिकम द 4th कैलिफ ऑफ इस्लाम। ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज एज अ कैलिफ फॉर ऑलमोस्ट 5 years, या आप कह सकते हैं कि ही रिमेन्ड कैलिफ फॉर ऑलमोस्ट 5 years। ठीक है, तो ये आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं दोनों जवाब। ठीक है, तो बच्चों हमने रीडिंग भी कर ली है, ट्रांसलेशन भी कर ली है। अब हम आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। ओरल कम्युनिकेशन। ओके, लर्निंग द साउंड्स। वॉल साउंड्स, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स स्टार्टिंग विद द वॉल साउंड्स। इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इनको पढ़ें, ये वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, वॉल साउंड क्या है बच्चों? देयर आर 5 वॉल्स, A, E, I, O, U in the English alphabet. These letters produce specific vowel sound. अब वो ये कह रहे हैं कि आपको मैंने पहले भी बताया, हमने पढ़ा है, लेकिन अभी हम दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा रिव्यू करेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉल्स होते हैं। टोटल इंग्लिश में कितने वो होते हैं लेटर्स? 26, जिनमें से 21 बच्चों जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, और जो 26 में से 21 कॉन्सोनेंट और जो 5 हो गए वो वॉल्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। A, E, I, O, U, ये वॉल है। इनके अलावा जितने भी होंगे ना, तो वो सारे होंगे कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट लेटर्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये वॉल्स हैं। ठीक है, तो अब वो हमें ये कह रहे हैं कि अच्छा, वो ये भी बता रहे हैं कि दीज लेटर्स प्रोड्यूस स्पेसिफिक वॉल साउंड। अब ये जो लेटर्स होते हैं ना, इनकी एक स्पेसिफिक वॉल साउंड होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक वॉल साउंड हो रही है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि ये जो वर्ड्स हमने आपको दिए हैं ना, ये वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, आपने इनको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है आंस, ANTS, आंस। अच्छा, आंस देखें बच्चों, ये वॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसकी वॉल साउंड है आंस, A। तो A क्या है? वॉल है, तो ये क्या हो गया? वॉल साउंड से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वॉल लेटर से। ठीक है, नेक्स्ट है एलिमेंट्स, एलिमेंट्स। तो देखें E, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? E है, तो E क्या है? वॉल है, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉल साउंड से, एलिमेंट्स। नेक्स्ट है बच्चों इन्फॉर्म्ड, INFORMED, इन्फॉर्म्ड। इसका फर्स्ट लेटर देखें I है, I क्या है? वॉल है, I क्या है? वॉल है, तो ये वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच। अब देखें ऑस्ट्रिच O, इसका फर्स्ट लेटर क्या? O, ऑस्ट्रिच O, तो ये क्या आ गया? वॉल, वॉल आ गया। ठीक है, ऑस्ट्रिच बच्चों शुतुरमुर्ग को कहते हैं, जो एक बड़ा सा होता है, अक्सर ब्लैक कलर का एक मुर्गा टाइप होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। नेक्स्ट है अननाउन। ठीक है, अननाउन। अब इसका फर्स्ट लेटर देखें U, U, तो U क्या है? वॉल लेटर है हमारे पास, वॉल है। ठीक है, तो ये वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, अननाउन। तो हमने कौन से
पढ़ें। सबसे पहला आंट्स ए, एलिमेंट्स ई, इन्फॉर्म्ड आई, ऑस्ट्रिच ओ, अननाउन यू। ठीक है, तो ये सारे वॉल उससे स्टार्ट हो रहे हैं। अब है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपके वो कह रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये आपने पढ़ने हैं। राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉल साउंड्स इन द गिवन ब्लैंक्स। अब जो वर्ड्स, अब उनने कहा है कि आप पहले इन वर्ड्स को पढ़ें, उनमें से जो भी वर्ड है ना जो स्टार्ट हो रहा है वॉल साउंड से, आपने उसको लिख लेना है एक ब्लैंक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले देखें बच्चों, हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहला है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस ये वाटर का एनिमल है। क्लाउड बादलों को कहते हैं। सिस्टर, सिस्टर बहन। इन्वेलप लफाफा। एप्रिकॉट खुबानी। एम्पायर जो एम्पायर होता है। ट्रॉफी, ट्रॉफी होती है जो, ठीक है, एम्पायर और ट्रॉफी ये गेम्स की उसमें। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमने देखना है कि ए से कौन सा वर्ड है। तो ए से है ना बच्चों ये कि ये वर्ड एप्रिकॉट, APRICOT, एप्रिकॉट। अब इसका फर्स्ट लेटर ए है यानी कि वॉल है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे APRICOT, एप्रिकॉट। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं ई से। ई से सीक्वेंस में जाना है, AEIOU के सीक्वेंस में, उलट पुलट नहीं करना, सीक्वेंस में। अब ई से क्या है? ऑक्टोपस, क्लाउड, सिस्टर, इन्वेलप। इन्वेलप देखें इसका फर्स्ट लेटर ई है, तो ये हम सेकंड पे लिख लेंगे इन्वेलप। ENVELOPE, इन्वेलप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखें आई। आई से कोई वर्ड है यहाँ पे? ऑक्टोपस, क्लाउड, सिस्टर, इन्वेलप, एप्रिकॉट, एम्पायर, ट्रॉफी नहीं, तो उसको हम स्किप कर लेंगे। अब देख रहे हैं नेक्स्ट ओ। ओ से है कोई वर्ड? यस, ऑक्टोपस। इसका देखें फर्स्ट जो है वो है ओ, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे ऑक्टोपस। OCTOPUS, ऑक्टोपस। ठीक है, अब देखें ओ के बाद यू। यू से क्या आ रहा है? एम्पायर, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे एम्पायर। UMPIRE, एम्पायर। तो देखें बच्चों सबसे पहला क्या आया है? एप्रिकॉट, इन्वेलप, ऑक्टोपस, एम्पायर। ये हमने इस सीक्वेंस से लिखे, तो ये जो है ये वॉल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको? चलें अब आगे चलते हैं। लर्निंग टू स्पीक। रीड द गिवन ग्रेटिंग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक। कह रहे हैं कि आप ना ये जो ग्रेटिंग्स है इनको पढ़ें और जो ब्लैंक्स दी गई हैं ये इनको फिल करना आपने इस वर्ड बैंक को यूज़ करते हुए। सबसे पहले हम वर्ड बैंक पढ़ते हैं। येस वी कैन, आई एम फाइन थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम, येस आई एम, एंड यू। अब हम ग्रेटिंग्स पढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं किसका आंसर किसके उसमें आएगा, तो फिर वो हम लिखेंगे। देखें सबसे पहले सादिया, अस्सलाम वालेकुम। अयान, अब सादिया है वो अयान को कह रही है अस्सलाम वालेकुम, तो उसके आंसर में ऑफकोर्स अयान क्या जवाब देगा? वालेकुम अस्सलाम। तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, ये आप लोग लिख लें वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख लेना है बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। ठीक, तो सादिया कहती है अस्सलाम वालेकुम, अयान कहता है वालेकुम अस्सलाम। सादिया, हाउ आर यू। सादिया पूछती है अयान से कि आप कैसे हैं। अयान क्या जवाब देगा? आई एम थैंक यू, आई एम फाइन या आई एम गुड। तो अब यहाँ पर वर्ड बैंक में देखें क्या है? आई एम फाइन थैंक यू, तो यही यहाँ पर हम लिख लेंगे आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये ग्रीटिंग्स में। ठीक है, सादिया ने कहा अस्सलाम वालेकुम, अयान ने कहा वालेकुम अस्सलाम। सादिया ने कहा हाउ आर यू, अयान ने कहा आई एम फाइन थैंक यू। अब आगे देखें, आगे वो पूछते हैं, सादिया पूछती है आर यू गोइंग टू द प्ले ग्राउंड, क्या आप प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, खेल के मैदान में यानी खेलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे है येस वी कैन, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे अयान क्या कि हाँ मैं जा रहा हूँ, येस नहीं सॉरी येस आई एम, हाँ मैं जा रहा हूँ, येस आई एम, हाँ मैं जा रहा हूँ। एंड यू, फिर वो वापस उससे क्वेश्चन कर लेता कि क्या आप भी जा रही हैं, एंड यू क्या तुम, क्या आप भी जा रही हैं। सादिया कहती है येस मी टू, हाँ मैं भी जा रही हूँ। कैन वी प्ले टुगेदर, क्या हम खेल सकते हैं साथ। तो अयान कहता है कहेगा, आगे हमें वर्ड बैंक में उन्होंने दिया हुआ येस वी कैन, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अयान कहेगा येस जी हाँ वी कैन, हम खेल सकते हैं, हम साथ खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों आपको समझ आ गई है।
सबसे पहले सादिया कहती है अस्सलामु अलैकुम, अयान कहता है वालेकुम अस्सलाम। सादिया कहती है हाउ आर यू, आप कैसे हैं? अयान कहता है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। फिर सादिया कहती है आर यू गोइंग टू प्ले ग्राउंड, क्या आप प्ले ग्राउंड जा रहे हैं? अयान कहता है येस आई एम एंड यू, जी हाँ मैं जा रहा हूँ, और आप? सादिया येस मी टू, कैन वी प्ले टुगेदर, सादिया कहती है जी हाँ मे बी, क्या हम साथ खेल सकते हैं? अयान कहते हैं येस वी कैन, जी हाँ हम साथ खेल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि मेक पेयर्स ऑफ स्टूडेंट, आस्क देम टू एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस और अनविलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन। अब आप स्टूडेंट ने क्या करना है, ये आपकी होम एक्टिविटी है कि आपने 1 to 2 या 3 सेंटेंसेस कर लें, आपने लिखने के लाने। अगर आप डिबेट कंपटीशन में, डिबेट बच्चों कहते हैं बहस व मुबाहिसा, कंपटीशन मुकाबला, कि बहस व मुबाहिसे की जो मुकाबला होता है उसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं, विलिंगनेस अगर आपकी है तो क्यों है, और अगर अनविलिंगनेस है, नहीं लेना चाहते तो क्यों, ये आपने 2-2, 3-3 सेंटेंसेस में लिखने के लाना है। ये आपकी होम एक्टिविटी है, ये आपने लाजमी करना है। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से। तो अपना ख्याल रखिएगा और जो काम बताया वो करके आइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।